जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ए टू जेड ज्ञान में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फिर से जानेंगे एक बार विश्व के भूगोल से संबंधित 300 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले जितने भी एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर सीएचएसएल जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे आगे ऐसे ही जीके जीएस की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 40 प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग देखेंगे यहाँ से 41 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, 41 प्रश्न आपका कह रहा है वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ठास जहाँ देखा गया है वो कौन सा देश है। तो उस देश का नाम बताना है जहाँ सबसे ज़्यादा वन में सर्वाधिक ठास देखा गया है। तो इंडोनेशिया देश है। इंडोनेशिया देश का आपको राजधानी भी पता होना चाहिए क्योंकि देश की राजधानी या फिर इंडिया में राज्य की राजधानी भी बहुत पूछी गई है इस बार सीएचएसएल एग्जाम में। तो आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इंडोनेशिया का यहाँ पे जो राजधानी होगा वो जकार्ता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण जो घास स्थल है उसको हम लोग पैम्पास कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उस सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है। जॉर्डन और इजराइल एक देश है, उसके बीच में कौन सा सागर है। तो मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है। तो सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45, रेनेल जलधारा किस महासागर का जलधारा है। तो रेनेल मलधारा जो है तो किस महासागर का जलधारा है। तो अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 46 नंबर, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 47, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समानांतर क्या होता है। तो दैनिक ज्वार भाटा के मध्य में जो क्या होता है 24 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, गंगा नदी के डेलवा किस प्रकार का है। तो किस प्रकार का है, चापाकार प्रकार का है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 आपका है, हवांग हो नदी किस में गिरती है। हवांग हो नदी किस में गिरती है, पीला सागर में। क्वेश्चन नंबर 50, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी चीन का शोक नदी किसको कहा जाता है, हवांग हो नदी। चीन का आपको राजधानी भी पता होना चाहिए कि बीजिंग होता है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। तो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 52, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो विश्व में सबसे ऊंचा बांध रोग वंश की है जो कि तजाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो पेरिस शहर जो है सीन नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54, फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है, गेरून नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, फ्रांस का आपको राजधानी भी पता होना चाहिए। फ्रांस का राजधानी पेरिस होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है। जमशेदपुर शहर जो है स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के तट संगम पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये किसने किया, डेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है। तो बोट चैनल कहा जाता है तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थान खंड के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 58 नंबर, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है। तो वॉन झील में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है, लवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 59, मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है पूर्वोत्तर भारत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो मशीनराम में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, रबर किसकी प्राकृतिक प्रदेश की उपज है। तो किसकी उपज है, विषुवतीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है।
तो मध्य चिली भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है, दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली। तो फ्रेंड्स 62 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो ये सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पर है? एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 63, कॉन्गो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कॉन्गो घाटी में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 64, मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो मानसूनी प्रदेश को वृद्धिशील प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। चीन का अभी आपको राजधानी बताया गया था, बीजिंग होता है। और यहाँ का शोक नदी है जो हवांगहो नदी है, ये भी अभी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया है? तो किस स्थान से लाया गया? अमेजन बेसिन से लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक देश मूंगफली का चीन है, और फिर सबसे बड़ा तंबाकू का भी चीन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इज़मिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह किस देश में स्थित है? तो टर्की देश में स्थित है, अफीम के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? तो भारत देश में सबसे ज़्यादा कपास की कृषि के लिए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, चाय की निर्यात भारत को किस देश से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा? चाय की निर्यात के लिए श्रीलंका देश से सबसे ज़्यादा कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 71, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? यानी ट्रक फार्मिंग का मतलब बागवानी कृषि, बागवानी कृषि से संबंधित है ट्रक फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? किस तरह का होना चाहिए? सिंचित, यानी सिंचाई वाली खेती चाहिए, सघन खेती का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? सबसे ज़्यादा तांबा कौन से देश में होता है? अमेरिका देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 75, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रैंड बैंक है। मत्स्य यानी मछली का सबसे बड़ा सर्वाधिक सबसे बड़ा पालन, मत्स्य पालन कहाँ होता है? ग्रैंड बैंक में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76, किस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाती है? किसी प्रदेश का कुल जनसंख्या या कुल खेती का अनुपात क्या कहलाती है? कार्यक घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा अगर देश देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी राजधानी वाशिंगटन DC। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे सर्वाधिक प्रतिशत में देशों में देखा गया, यानी सबसे ज़्यादा देश है जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाता है, और एशिया देश। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत एवं चीन में वर्तमान में जानकीय संक्रमण किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं जानकीय संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81, सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश कौन सा है? तो सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश है बांग्लादेश, जो कि सार्क से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे घना हुआ बसा हुआ देश बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, खिरगिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? खिरगिज जनजाति है वो घुमक्कड़ी जनजाति है, वो कहाँ की है? तो मध्य एशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति सबसे ज़्यादा रहते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 85, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो।
तो फ्रेंड्स जनजाति से और नृत्य शैली से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस बार भी एसएससी सीएचएसएल में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान में रखना है कि जनजाति और नृत्य शैली से एक क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 86। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? तो ओस्लो का जो प्राचीन नाम है आपका क्रिस्टीना है। नॉर्वे की राजधानी अभी फिलहाल में ओस्लो है, लेकिन पुराना नाम इसका क्रिस्टीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो जायरे का जो आधुनिक नाम है कॉन्गो गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 88 नंबर। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो बोत्सवाना का जो प्राचीन नाम है वो बेचुआना लैंड है, बेचुआना लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 89। किस देश का प्राचीन नाम रामोसा है? तो किस देश का नाम है वो? ताइवान देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाती है? तो एशिया का प्रवेश द्वार जो है तुर्की देश कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 91। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन सा देश है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल किए गए हैं? इथियोपिया, सोमालिया, जिबूता, ये शामिल किए जाने वाले देश हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 92 नंबर। कौन सा देश प्यासी भूमि के नाम से भी जानी जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 93। यूरोप के किस देश के लघु यूरोप कहा जाता है? यूरोप के कौन से देश को लघु यूरोप भी कहा जाता है? तो फ्रांस देश के। फ्रांस की राजधानी अभी ऊपर बताया था ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका अश्वपृल मीनारों वाला शहर उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो कौन सा नगर जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका नीसी शहर के नाम से जाना जाता है कौन सा शहर? तो लहासा जाना जाता है नीसी शहर के नाम से। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 96 चलते हैं। क्या है? किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है? सिंगापुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 97 नंबर। ब्राज़ील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो ब्राज़ील का जो मैनचेस्टर है वो साओ पालो कहलाता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98 नंबर। इंग्लैंड का बागीचा कौन कहलाता है? तो इंग्लैंड का बागीचा केंट कहलाता है। ये सारे जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको 300 प्रश्न विश्व के भूगोल से, इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। ये सारे जितने भी लूसेंट बुक हैं, जितने भी घटना चक्र हैं, ये सारे उनमें कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो कौन सा देश है? लाओस देश है। ये इतना 300 क्वेश्चन आपको पढ़ने के बाद भूगोल का आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी भूगोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100, आज का लास्ट प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश कौन सा है? तो कौन सा देश है भू अवशिष्ट? वो है मंगोलिया देश। तो दोस्तों ये थे कुछ विश्व के भूगोल से संबंधित प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। गुड बाय।